हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का अमाइंस चैप्टर। कौन सा चैप्टर? अमाइंस। ठीक है, अमाइंस में हम लोग क्या देखने वाले? तो हम लोग देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन ये लेक्चर नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एकदम अच्छे से बिना स्किप किए इसको पूरी तरह से देखना। ठीक है, और हाँ, मेरे थंबनेल में लिखा रहता है झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका ये मतलब नहीं है ये सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए ही है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड रहे या कोई भी बोर्ड जो अभी एग्जाम नहीं हुआ है बोर्ड का, ठीक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि ये किसी और बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अमाइंस। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी ऐसा नहीं रहेगा जहां पे आप लोगों को दिक्कत होगा, बस इसको अच्छे से देखते जाना है। अमाइंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2023, ये कब का क्वेश्चन है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला गया है? देखिए, जब एसिटामाइड, क्या बोला जा रहा है? एसिटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन मतलब क्या? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन और क्या ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए, रिएक्शन कराया जाए, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है, ये चारों में से बताना है। किसका बोला जाए? ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला जाए? एसिटामाइड, एसिडामाइड जिसको बोलते हैं CONH2, फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONH2। उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। उसका जली विलयन मतलब क्या? एक्वस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और साथ में क्या? ब्रोमाइड, ये है ना एसिटामाइड। एसिटामाइड, दो कार्बन का अमाइड को क्या बोला जाएगा? एसिटामाइड बोला जाएगा। देखिएगा इसमें, ये हो गया आपका एसिटामाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जली विलयन, साथ में क्या? Br2। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है मालूम है ना? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVI हॉट क्वेश्चन 2025 के लिए, हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो अच्छे से देखिएगा इसको। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ना, अभी तो स्टार्ट किए ना, देखिएगा कितना ज्यादा, कितना बार ये पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन। ये वाले को देख लीजिए, CH3CONH2 प्लस NaOH प्लस Br2 रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? नेक्स्ट पेज पे, और हम यहाँ पे लिख के रखे हुए, ठीक है, ताकि ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। अगर हम एक एक करके लिखते तो हो सकता था कि जो वीडियो 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला था वो 3 घंटे तक जा सकता था। तो टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे पहले से लिख के रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा रिएक्शन किसके साथ? तो ये जो एसिड अमाइड है, एसिटामाइड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराना, साथ में क्या? Br2। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2025 में आ जाए ये क्वेश्चन, 2025 में आ जाए, चांस है, 100% तो नहीं बट काफी ज्यादा चांस है कि आ सकता है। बहुत बार भी रिपीट हो गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है इसमें? देखिए, तो ये हो गया एसिटामाइड, कितना NaOH का जरूरत पड़ेगा? 4 NaOH। ये 4 NaOH ले लिए, साथ में क्या? Br। रिएक्शन कैसे होगा? तो देखिए, एक ब्रोमीन एक सोडियम मिलकर के क्या? NaBr बाहर, दूसरा सोडियम दूसरा Br मिलकर के कितना NaBr बन गया? 2 NaBr। देखिए 2 NaBr बाहर, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या मिलेगा? तो ये रहा OH और इधर से H मिलकर के क्या बाहर? H2O, फिर से OH और ये H मिलकर के क्या बाहर? H2O। कितना H2O बन गया? 2H2O बन गया। सब हम लिख के रखे ताकि टाइम बच जाए। नेक्स्ट क्या बच गया? ये देखिएगा इधर क्या बोल रहे, ये CO, इधर 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन बच गया ना। ये वाला पार्ट देखिए तो क्या है? 2 सोडियम, 2 सोडियम को क्या बोलेंगे हम लोग? Na2। क्या बोलेंगे? Na2। एक कार्बन है ना,
एक कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन और इधर दो ऑक्सीजन, क्या हो गया CO3, Na2CO3 क्या होता है सोडियम कार्बोनेट। एक और क्या मिला साइड प्रोडक्ट Na2CO3। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये देखिए क्या बच गया NH2। ये NH2 किससे जाकर के जुड़ेगा, किससे जुड़ जाएगा CH3 से, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा क्या CH3NH2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3NH2। देखिए कोई ऑप्शन है क्या आपके पास। अच्छा CH3NH2 का नाम क्या होता है, CH3NH2 इसका नाम क्या होगा, देखिएगा CH3 एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए मिथ, YL NH2 किसका फंक्शनल ग्रुप है अमाइन का, क्या नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या नाम होगा मिथाइल अमाइन। CH3NH2 क्या बोलेंगे CH3 मिथाइल, NH2 किसका फंक्शनल ग्रुप का, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। देखिएगा कौन है क्या ऑप्शन दिखा, यही है ना मिथाइल अमाइन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट ले लिए क्या स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, स्टार्टिंग है थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है अभी पता भी नहीं चलेगा कितना फास्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोला गया देखिए, निम्नलिखित में से प्राइमरी अमाइन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन देखना, प्राइमरी अमाइन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ बताना प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, प्राइमरी अमाइन तो NH2, प्राइमरी अमाइन क्या होता है NH2, NH2 के साथ एक कार्बन चेन, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ये इधर हम तीनों क्लियर करा देते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ये रहा NH2 अमाइन का फंक्शनल ग्रुप, यही है ना, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, एक अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री का अमाइन यानी कि प्राइमरी अमाइन। अगर यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए R NH R, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, मतलब इधर CH3 C2H5 इधर भी कुछ भी CH3 C2H5, ये दो अल्काइल ग्रुप जुड़ गया ना, ये 2 डिग्री का अमाइन। और बात करें 3 डिग्री तो नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप। अच्छा हाइड्रोजन कम होते जा रहा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। इधर एक बॉन्ड बन रहा था तो 2 हाइड्रोजन था, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 तो कितना बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बचा ना, तो एक हाइड्रोजन। इसका तो 3 बॉन्ड पहले से ही बन रहा, हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री का अमाइन। 1 डिग्री मतलब क्या प्राइमरी अमाइन, ये क्या दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना अमाइन से, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री का अमाइन। 2 डिग्री अमाइन मतलब क्या सेकेंडरी अमाइन, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है ना अमाइन, ये 3 डिग्री का अमाइन। 3 डिग्री का अमाइन मतलब क्या टर्शियरी अमाइन, क्या टर्शियरी अमाइन। क्लियर है, चलिए देखिए अगर अल्काइल ग्रुप सॉरी ये जो अमाइन है ये फंक्शनल ग्रुप अमाइन अगर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 1 डिग्री का अमाइन जिसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। अगर ये जो अमाइन है ये 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको 2 डिग्री का अमाइन जिसको सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। और ये जो अमाइन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री का अमाइन, टर्शियरी अमाइन। तो जाहिर सी बात है ना 1 डिग्री का जो अमाइन है प्राइमरी अमाइन उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप होगा NH2। 2 डिग्री का अमाइन रहता तो NH रहता और 3 डिग्री का होता तो सिर्फ N रहता। तो दिख गया NH2, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है ना कि एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, एक अल्काइल ग्रुप के साथ क्या रहता है NH2, तो क्या हो गया ये हो गया ना प्राइमरी अमाइन के लिए। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन रहता मतलब क्या दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप तो बीच में क्या फंक्शनल ग्रुप क्या मिलता NH मिलता। टर्सरी बोला जाए तो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ सिर्फ क्या रहता है नाइट्रोजन, ये आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए पॉज करके, हो गया। नेक्स्ट आज ही कन्वर्जन, कन्वर्जन आ गया। क्या बोला गया बेंजीन टू क्या बनाना है नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से देखते जाना। बेंजीन टू क्या बनाना है नाइट्रोबेंजीन। कैसे बनेगा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। क्या होता है C6H5NO2, ये देखिए हम लिख के रखे हैं ना ताकि जल्दी हो जाए, टाइम का बचत हो सके इसलिए हम पहले जल्दी से ही लिख के रखे, ठीक है। देखिए तो बेंजीन का रिएक्शन किससे कराएंगे कंसेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से, और साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए कंसेंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन क्या होगा तो देखिएगा ये देखिए तो C6H6 सब जगह हाइड्रोजन होगा, बस कहीं एक जगह दिखाना, ठीक है। एक हाइड्रोजन और इसका क्या OH,
H और OH मिल करके क्या H2O बार, इधर प्लस दे करके लिख सकते बट कन्वर्जन है ना तो प्लस नहीं देना है, माइनस दे करके लिखेंगे। ये माइनस माइनस H2O का क्या मतलब है? माइनस H2O का मतलब ये है कि आपका H2O बना था, माइनस H2O का मतलब कि H2O बना था उसको हम बाहर निकाल दिए, इसीलिए क्या माइनस मतलब रिमूव कर रहे, H2O को हटा रहे हैं। क्लियर है क्या? चलिए तो H2O तो निकल गया, अब क्या होगा? H2O निकलने के बाद क्या होगा? कुछ जुड़ेगा, कुछ बचा क्या? ये बच गया NO2, और NO2 कहां जाकर के जुड़ेगा? जहां से हाइड्रोजन निकला, तो बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा? NO2, जिसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या था आपका? बेंजीन। तो बेंजीन से क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। बेहद इजी क्वेश्चन है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो क्या करना है? तो ये रहा बेंजीन, इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। जल्दी से नोट कीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं 2023, यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ, हम ईयर नहीं बोलेंगे, खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बोर्ड पे लिखा होगा कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इथेन नाइट्राइल से क्या बनाना है? इथेनामाइन। क्वेश्चन दिखा, इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल साइनाइड। साइनाइड में ही क्या होता है? नाइट्राइल होता है, ठीक है। नाइट्राइल मतलब क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप CN होगा। चलिए इथेन मतलब 2 कार्बन, ये रहा 2 कार्बन, नाइट्राइल CN, इथेनामाइन 2 कार्बन का अमाइन C2H5NH2। आप लोगों को नाम से फॉर्मूला लिखने आता है ना? अगर नाम से फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा तो दिक्कत तो यहीं पे हो जाएगा। बात समझ में आया? तो नाम से फॉर्मूला या फॉर्मूला से नाम, ये तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये बस 2 दिन बचा हुआ है। 1 से 2 दिन में अगर आप लोग को यही नहीं आ रहा तो कहां से बनेगा कन्वर्जन? चलिए देखते हैं ध्यान से। तो इथेन नाइट्राइल से क्या बनाना है? इथेनामाइन बनाना। कैसे बनाएंगे? रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कुछ भी ले सकते हैं, CH3CN के साथ किसका रिएक्शन? NiH2 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 ले सकते हैं, या फिर क्या सोडियम के साथ क्या ले सकते हैं? अल्कोहल। तीनों में से कुछ भी, तीनों लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई एक भी ले लीजिएगा काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए तो क्या बोले? ये रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, कार्बन, ये जो CN है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? 3। 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेगा। कितना बॉन्ड टूटेगा? 2। अच्छा 2 किसी एक का तो नहीं टूट रहा है ना, दोनों का टूट रहा है। तो जैसे मान रहे कि नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड टूटा, तो इसके पास क्या होगा? इसके पास आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। और किसका टूटा? और बॉन्ड टूटा, कार्बन का भी तो ये 2 बॉन्ड था ना, तो कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन आएगा? 2। टोटल कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा? टोटल जरूरत पड़ा 4। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 4। कितना हाइड्रोजन? 4। प्रोडक्ट देखिए, CH3 में कुछ नहीं हो रहा है, CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन आ रहा है? 2। ये हो गया CH2। फिर क्या? 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट गया, 1 बॉन्ड बचा, ये रहा सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन आ गया? 2 हाइड्रोजन। ये हो गया ना इथाइल अमाइन। क्या हो गया? इथाइल अमाइन, या फिर क्या इथेनामाइन, जो भी बोले सही है। समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। हो गया? नेक्स्ट 2023 का ये भी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? देखिए तो क्या बोला जा रहा है? टोल्यूइन। टोल्यूइन से क्या बनाना? बेंजोइक एसिड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। टोल्यूइन से क्या बनाना? बेंजोइक एसिड। पहले फॉर्मूला आना चाहिए। टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। C6H5 बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा हुआ है, और बेंजोइक एसिड C6H5 के साथ क्या? COOH। देख ले रिएक्शन, ये रहा, ये फॉर्मूला है। कैसे होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे होगा? तो ये जो टोल्यूइन है इसका क्या कराना होगा? ऑक्सीडेशन। क्या कराना होगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या है? तो टोल्यूइन के साथ किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा? अल्केलाइन KMnO4। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितना ऑक्सीजन का जरूरत है यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को। तो देखिए कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ने वाला? 3 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा हम लोग को? 3। कैसे पता चला? तो देखिए ये रहा था कार्बन, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा? 3। अब क्या होगा? यहाँ पे जो तीनों ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन कहाँ आएगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में।
तो एक आएगा यहाँ पे, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आया, ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन आएगा इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और तीसरा कहाँ आ जाएगा, तीसरा इसके बीच में आएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा, कार्बन। और सब जगह पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सबके बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। ये समझ में आ रहा है। अब बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिक्कत क्या हो रहा है, ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, कभी भी किसी एक कार्बन पे, ठीक है, कभी भी किसी भी एक कार्बन पे अगर एक से ज्यादा OH जुड़ा हो, क्या बोले, एक से ज्यादा OH अगर जुड़ा हो तो वो कंपाउंड होता है अनस्टेबल। इसमें कितना OH, एक OH इधर हो गया, एक इधर, दो इधर, एक, 3 OH जुड़ा है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल, हिंदी में बोले तो अस्थाई। क्या बात समझ में आया, क्या बोले कि अगर किसी कार्बन पे एक से ज्यादा OH जुड़ा हो तो वो कंपाउंड क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। और क्या कोई अनस्टेबल रहना चाहेगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई अनस्टेबल रहना नहीं चाहेगा, कोई भी अनस्टेबल रहना नहीं चाहेगा। तब क्या होगा, तब यहां से H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, H2O। कैसे, तो देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये रहा कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कभी भी कोई भी जो बॉन्ड बनता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी कितने इलेक्ट्रॉन से, तो 2। अच्छा, इधर क्या हम लोग सिर्फ यही कोई भी कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब क्या करेगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां से बाहर निकल जाएगा क्या, H2O। क्या बाहर निकल जाएगा यहां से, H2O। हम क्या यहाँ पे -H2O लिख सकते हैं ना, कि H2O बना था उसको हम बाहर निकाल दिए, हटा दिए H2O, ठीक है। क्या हुआ, फिर से सुनना है, हम क्या बोले कि किसी भी कार्बन पे एक से ज्यादा OH अगर जुड़ा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल, हिंदी में बोले तो अस्थायी। और कोई भी अनस्टेबल रहना नहीं चाहता है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये लोग खुद अपना जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे, देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा था और कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, होगा क्या, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल करके आपस में क्या बनाएगा, आपस में बना लेगा बॉन्ड। और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। कैसा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होगा, तो ये तो बाहर निकल गया ना H2O बन करके। अब देखिए, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा सामने। कार्बन के पास भी, ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, कार्बन का तो अपना बच गया ना, ये भी आएगा सामने और मिल करके क्या बना लेगा, तो एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये रहा बेंजीन रिंग, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये रहा सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। और इधर OH तो है ही ना, तो ये रहा आपका OH। इसी का नाम क्या होता है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा, बेंजोइक एसिड। और ये कहां से बना, ये है आपका टोल्यूइन। क्या है ये आपका, टोल्यूइन। तो टोल्यूइन से क्या बन गया, टोल्यूइन से बन गया बेंजोइक एसिड। अगर किसी को भी समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत हुआ हो इसको बैक कीजिए और फिर से देख लेना है ताकि वो दिक्कत क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके आगे बढ़ते हैं। आइए जी, ये रहा ना रिएक्शन 2023 का, लिख दे क्या, VVI हॉट क्वेश्चन 2025 के लिए। 2025 के लिए कौन सा रिएक्शन बोले थे, एक पहला रिएक्शन जो था आपका
हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये तो बोले ही थे 2025 के लिए हॉट है ही। और कौन, और ये है आपका कार्बाइल अमाइन। कौन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड और दूसरा क्या, कार्बाइल अमाइन। बहुत ज्यादा चांस है कि 2025 में आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस। ये 100% अब नहीं बोल रहे, कुछ हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, बट ये दोनों में से हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और दूसरा कार्बाइल अमाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चांस है कि ये सब आ जाए, ठीक है। देखिएगा ना, अभी पता चल जाएगा आप लोग को खुद से कि कितना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात ये बोला जा रहा है यहाँ पे क्या, राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एक छोटा सा नोट लिखना है, कैसे लिखेंगे तो देखिए, तो कार्बाइल अमाइन में क्या रिएक्शन होता है वो लिख देना है, ठीक है, कि व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, कैसा अमाइन देखना, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, ठीक है। एलिफेटिक ओपन चेन वाला अमाइन, एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला अमाइन जिसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। एलिफेटिक अमाइन और इधर क्या हो गया आपका एरोमेटिक का प्राइमरी अमाइन। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ हीट करना है इसको, तो क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड क्या KOH। जब इसके साथ हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आइसोसाइनाइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना चाहे उतना VVI लगा लीजिए, हो सकता है कि 2025 में आ जाए ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें है आपके पास सबसे पहली बात एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी अमाइन ले ले, हम RNH2 ले रहे हैं, मतलब एलिफेटिक अमाइन क्या ले रहे हैं, एलिफेटिक। R के जगह पे ले सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ क्या ले लिए, इसके साथ ले लिए क्लोरोफॉर्म, फिर क्या KOH। अच्छा कितना KOH का जरूरत पड़ेगा, 3 ठो KOH का जरूरत पड़ेगा। कितना KOH, 3 ठो। देखिएगा रिएक्शन कैसे होगा, तो क्लोरीन CHCl3, क्लोरोफॉर्म में 3 ठो क्लोरीन है ना, तो हम लोग को कितना पोटासियम चाहिए, 3 पोटासियम, इसलिए 3 ठो KOH ली। ये रहा 3 क्लोरीन और ये रहा 3 ठो KOH, मिलकर के कितना KCl बाहर, 3 ठो KCl बाहर। अब क्या होगा, अब देखिएगा एकदम ध्यान से कि ये जो H है क्या दिख रहा है, ये H और यहां से OH मिलकर के क्या एक H2O बना, फिर से H और ये OH मिलकर के क्या बन जाएगा H2O। कितना H2O, 2, फिर से ये रहा OH और यहाँ पे एक और H है, मिलकर के क्या, तो मिलकर के फिर से H2O, मिलकर के क्या फिर से H2O। कितना H2O, एक H2O, 2 H2O, 3 H2O, 3 H2O बाहर। अब क्या बचा, तो देखिए क्या बचा, यहां पे बच गया हमारे पास ये रहा R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, ये नाइट्रोजन का ये 2 बॉन्ड टूट रहा है ना, कार्बन का सारा बॉन्ड टूट गया। अब ये कार्बन आकर के किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। कार्बन आकर के किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से, RN, और ये क्या बन जाएगा, ये आकर के कार्बन जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा RNC। क्या बन गया NC, नाइट्रोजन से जब C जुड़ा क्या हो गया NC। NC को ही तो बोला जाता है ना आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, R को अल्काइल बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं अल्काइल, NC क्या हो गया आइसोसाइनाइड। अल्काइल, अल्क मतलब होता है वर्ड रूट। जैसे अगर CH3 रहता, R के जगह पे अगर CH3 रहता तो यहाँ CH3 आता, CH3NC, CH3 को क्या बोलेंगे मिथाइल, एक कार्बन है ना मिथ, YL फिर क्या आइसोसाइनाइड। अगर 2 कार्बन रहता C2H5 अगर रहता तो यहाँ लिखते 2 कार्बन के लिए इथ, फिर क्या YL क्या हो जाता है इथाइल, और NC क्या आइसोसाइनाइड। 3 रहता तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, हालांकि ये बहुत बार रिपीट होने वाला आगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताना, इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे क्या होगा। अच्छा Br2 एक्वस मतलब क्या होता है, ये क्या है एनिलीन, ये क्या है आपका एनिलीन, ये है ना एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं Br2 एक्वस, एक्वस मतलब क्या वाटर,
एक्वस मतलब क्या, वाटर, Br2 वाटर के साथ, ये भी रिएक्शन VBI लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 का क्वेश्चन, कब का पूछा गया ये क्वेश्चन, 2022 का, Br2 वाटर, बहुत बार रिपीट होने वाला ये भी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं आज जो क्वेश्चन देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये रहा एनिलीन, ये क्या रहा, एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये हम हाइड्रोजन निकाल करके दिखा रहे हैं, वैसे सब जगह पे हाइड्रोजन होगा, बट हम वहीं पे दिखा रहे हैं जहां पे जरूरत है। कितना Br2 का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग को पड़ेगा 3 Br2 का जरूरत। कितना Br2 का जरूरत पड़ेगा, 3। देखिए कैसे, तो एक HBr मिलकर के HBr बाहर, क्या, फिर एक Br और एक H मिलकर के दूसरा HBr बाहर, फिर एक Br और एक H मिलकर के क्या, फिर से HBr बाहर। कितना HBr बाहर, 3 HBr बाहर। अब जरा बताइए कि यहां से Br हाइड्रोजन के साथ तो निकल रहा है, तो जब हाइड्रोजन अलग हुआ बेंजीन रिंग से, तो कोई तो जुड़ेगा ना उसके बदले में, कौन जुड़ेगा, तो ये दिख रहा ना, जब ये H इस वाले Br के साथ गया तो ये Br बच गया ना, ये आकर के हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ जाएगा। फिर बात करें ये Br, ये कहां जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन को ये वाला Br लेकर के जा रहा है, तो ये आकर के इसके पास जुड़ेगा, और ये जो Br बच गया ये किसके पास, तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल रहा है ना, यहां आकर के जुड़ेगा। ये तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। ये आपका आ गया प्रोडक्ट। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है और कितना बार रिपीट हो चुका है ये अभी तुरंत पता चलेगा, थोड़ा ही देर में। बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। फिर से आ गया ना कार्बाइल अमाइन, अभी तो 2023 में देखे थे, 2023 में और 2022 में। बार बार क्यों लिखना है इसको, शॉर्ट नोट्स के साथ लिखना है, इसको भी शॉर्ट नोट्स के साथ लिखना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको पॉज करके खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, खुद से लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन को क्या ही बार बार देखेंगे, आप लोग खुद से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक बोर्ड में जो पूछा गया है ना, जैक बोर्ड में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। किसमें, अमाइन से, ठीक है। अमाइन से अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में यही पूछा गया है। कितने मार्क्स का पूछा गया था, कितना, तो 5 मार्क्स का, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022, ठीक है, 2022 का पूछा गया क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। आपके पास कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या है, ए। आपके पास कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जो क्या बोला गया कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ए है, जिसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, जलीय अमोनिया। जलीय अमोनिया, ये एक्वस NH3 किसके साथ, एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन कराना, किसके साथ कराना है, एक्वस NH3 के साथ कराएंगे। और साथ में क्या करना है, इसको गर्म करना, साथ में क्या करना, गर्म करना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, बी बनेगा। क्या बोला जा रहा है, एक के साथ रिएक्शन किसका कराएंगे, NH3 एक्वस का रिएक्शन कराएंगे और उसको फिर गर्म कर देना, हीट करना, तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बी। और फिर जो भी प्रोडक्ट बी मिलेगा उसका रिएक्शन किसके साथ, Br2 तथा KOH के साथ करना है, ठीक है। और उसको भी क्या करना, गर्म कर देना, उसको भी क्या, इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद फिर से उसको क्या करना है, गर्म करना है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो C6H7N, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी, ठीक है। तो आपके पास बोला जा रहा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित यौगिक, जो भी कंपाउंड बन रहा आपका ए बी तथा सी, तो उसमें से ए बी सी का स्ट्रक्चर बताना और दूसरा क्या, उसका IUPAC नेम बताना। उसका क्या बताना है, IUPAC नेम। हम एक बार क्लियर कर देते, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक कोई एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड, कैसा, तो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एक ए दिया हुआ है, ए क्या है नहीं है वो आपको पता लगाना है, ठीक है।
एक के साथ किसका रिएक्शन कराएंगे, तो NH3 एक्वस, जिसको जलीय अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो एक के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे और उसको गर्म कर देना, हीट करना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और फिर बी के साथ जो रिएक्शन कराएंगे, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ किसका रिएक्शन कराना, Br2 तथा क्या, KOH, Br2 एंड KOH के साथ रिएक्शन कराना और फिर से उसको हीट कर देना। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा C6H7N। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, ठीक है। अब बताइए, इसी को C नाम दिया गया, इसी को क्या नाम दिया गया है, C। तो बताइए ये B और C जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर बताइए और दूसरा क्या, IUPAC नेम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर क्या नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम नेक्स्ट पेज पे लिख के रखें, ठीक है, ताकि टाइम बच सके। तो देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H7N। इसको हम क्या बना सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, तो C6H7N को हम लोग बना सकते हैं एनिलीन। क्या बना सकते हैं, एनिलीन। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका अगर फॉर्मूला देखे ना तो ये बेंजीन रिंग है ना, C6H6, एक हाइड्रोजन की जगह पे NH2 जुड़ा, मतलब C6H5NH2, ये इसका क्या है फॉर्मूला। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए तो कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना 5 और 2 7 हाइड्रोजन, और फिर क्या एक नाइट्रोजन, यही तो था C6H7N, यही तो था। देखिए C6H7N, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ये हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। मतलब हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को प्रोडक्ट C मिल गया। ये आपका क्या है, ये है आपका C, ये आपका क्या है C। C पता चल गया, C पता चल गया। अब आपको B और A बताना है, तो C कहां से मिला, तो B के साथ। मान लेते ये आपका B है, ये क्या है आपका B है, ठीक है, ये आपका क्या है B। B क्या है हम लोग को नहीं मालूम, तो ये जो Br2KOH ये तो दिया हुआ है ना, Br2 के साथ KOH का रिएक्शन कराएंगे और फिर उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। तो ये जो है ये किसके साथ रिएक्शन कराने से मिलेगा, Br2 और KOH का रिएक्शन किसके साथ कराए जो एनिलीन मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन मतलब क्या, अमाइड के साथ, किसके साथ, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या होता है, CONH2। मतलब ये कि बेंजीन रिंग में क्या लगा दे हम, C डबल बॉन्ड ONH2 लगा दे। क्या लगा दे, C डबल बॉन्ड ONH2। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Br2 KOH के साथ, तो क्या मिलता है, अमाइन वाला प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। BBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा ध्यान के साथ, ठीक है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हम यहां बनाए हो, ये रहा स्ट्रक्चर, साथ में क्या Br2 दो ठो Br। अच्छा कितना KOH, कितना KOH, तो KOH का जरूरत पड़ेगा 4। कितना KOH, 4 ठो KOH। देखिएगा प्रोडक्ट बनता है कि नहीं वो देखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये रहा पहला KBr बाहर, फिर से ये Br और ये पोटासियम मिलकर के KBr बाहर। कितना KBr बाहर, 2 ठो ना, यहाँ पे -2 KBr लिख रहे हैं, -2 KBr, ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा देखिए ये रहा OH H मिलकर के H2O बाहर, फिर से OH और ये H मिलकर के फिर से क्या H2O बाहर। कितना H2O, तो 2H2O, इसको भी माइनस लिख दिए 2H2। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है 2 पोटासियम 2 ऑक्सीजन। याद आ रहा है ना, पहला क्वेश्चन सेम यही था, 2 बस सोडियम था, इस बार पोटासियम है, ठीक है। 2 पोटासियम है, तो क्या लिखेंगे हम लोग K2। एक कार्बन है C, कितना ऑक्सीजन, एक इधर और एक इधर, 2, कितना हो गया 3, तो क्या हो गया K2CO3। क्या हो गया K2CO3। तो इसको भी माइनस करके लिख रहे हैं -K2CO3, ये तीनों को माइनस कर दिया। क्लियर है। अब कुछ बचा क्या, तो बचा ना ये NH2। क्या बच गया, NH2। ये NH2 कहां जाकर के जुड़ेगा, तो इसका एक बॉन्ड टूट गया ना, ये डायरेक्ट कहां जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ, और ये कुछ बन गया एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन बन गया, जिसका ये फॉर्मूला होता है और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है।
हम लोग को सी पता चल गया और दूसरा क्या पता चल गया, बी। सी क्या है आपका एनिलीन और बी क्या है, बी है बेंजीन रिंग में अमाइड जुड़ा हुआ, CONH2 को क्या बोलते हैं, अमाइड। नाम क्या होगा, नाम होता है इसका बेंजामाइड। नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड हो, NH2 जुड़ा हो तो उसका नाम क्या होता है, बेंजामाइड। क्या होगा, बेंजामाइड। सी पता चल गया, बी पता चल गया। अब ये बेंजामाइड कैसे मिलेगा हम लोग को, तो कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे जिसका रिएक्शन किसके साथ कराना होगा, NH3 एक्वस, और फिर उसको हीट कर देना है। क्या करना, हीट करना है। चलिए देखे, तो इसका रिएक्शन हम लोग को कराना होगा बेंजोइक एसिड के साथ। किसके साथ, बेंजोइक एसिड। देखिए होता है कि नहीं, पता चल जाएगा। डायरेक्ट COOH लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड यही होता है। बेंजीन रिंग में क्या लग जाए, सॉरी मार्कर गिर गया, रुकिएगा जरा। बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दे, COOH। हाँ जी देखिएगा, तो क्या बोले, बेंजीन रिंग में क्या लगा दे, COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये है बेंजोइक एसिड जिसका स्ट्रक्चर, COOH को क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH। NH3 के साथ रिएक्शन कराना, किसके साथ, NH3। तो ये देखिए एक H और एक OH मिल करके क्या बाहर हो गया, H2O। तो यहाँ पे -H2O लिख दिया। अब क्या बच गया, अब बच गया ना NH2। ये NH2 किससे जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा डायरेक्ट किससे, कार्बन से। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड और फिर क्या जुड़ गया, NH2, बेंजामाइड। तो बेंजोइक एसिड से क्या मिला हम लोग को, बेंजामाइड। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A नंबर। बात समझ में आया क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या बोला गया था, NH3 एक्वस किसके साथ, NH3 एक्वस किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जो प्रोडक्ट बी बनेगा। और प्रोडक्ट बी में क्या होगा, ये भी तो नहीं मालूम, बट ये बोला गया था बी के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था। इसमें उल्टा चलना होगा हम लोग को, उल्टा रिवर्स चलना होगा। इसमें क्या, तो C6H7N था आपके पास, था ना। इसको हम लोग देखे फॉर्मूला में C6H5NH2 दिखा हम लोग को, और फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, तो C पता चल गया एनिलीन है। अब एनिलीन किसके साथ, ये जो Br2KOH का रिएक्शन किसके साथ कराए, जो एनिलीन बनता है, तो एरोमेटिक अमाइड, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। रिएक्शन कराए, ये मिला। बट ये आपको ये जो बेंजामाइड है, बेंजामाइड कैसे मिलेगा, किस NH3 एक्वस जो है, NH3 एक्वस का रिएक्शन किसके साथ कराएं, जो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजामाइड। तो क्या पता चला कि बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम लोग NH3 एक्वस के साथ कराएंगे और क्या मिलेगा हम लोग को, बेंजामाइड मिलेगा। अच्छे से इसको नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये अकेला क्वेश्चन था, दिमाग तो लगेगा। 5 नंबर का था तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। ये आपका 2022 का था ना। चलिए देखे जरा अगला क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना, एनिलीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, C6H5NO2। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2। कैसे बनेगा, रिडक्शन कराएंगे। कैसे बनेगा, रिडक्शन कराना। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर ऑक्सीजन है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, SN+HCl। टीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा हाइड्रोजन। कितना, जितना जरूरत है उतना मिलेगा। पहला ये ऑक्सीजन है, बाहर निकलेगा, बट ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा ना इसके पास। क्या 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बाहर, H2O। ये कन्वर्जन है ना, माइनस करके लिखना, ये रहा -H2O। अच्छा ये भी तो ऑक्सीजन है ना, इसके पास भी कितना हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी आएगा कितना हाइड्रोजन, 2। क्या 2 हाइड्रोजन, क्या H2O, कितना H2O, तो H2O एक इधर था, देखिएगा एक H2O इधर, एक H2O इधर। कितना H2O, 2 H2O। ये हो गया 2 H2O बाहर। अच्छा नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। बट अगर कभी 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो वो होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन का 3 ही बॉन्ड बन रहा था, बट एक जो बन रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से दिखाते, किससे दिखाते हैं हम लोग, एरो से, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाए तो दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए, अभी नाइट्रोजन का जब ये ऑक्सीजन सब चला गया तो नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बन रहा है, एक ही तो बन रहा है।
और कितना बॉन्ड बनाना, और 2 बॉन्ड अगर बने तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि 2 हाइड्रोजन आकर के किससे जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा नाइट्रोजन से। किससे, नाइट्रोजन से। बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, जिसका नाम क्या होता है, नाम होता है एनिलीन। कहां से, तो नाइट्रोबेंजीन से बन गया एनिलीन। ये नाइट्रोबेंजीन था और नाइट्रोबेंजीन से क्या बना, तो नाइट्रोबेंजीन से बन गया एनिलीन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को पहचानना है, क्या होगा। अभी देखे थे इस टाइप का रिएक्शन, चलिए देखते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराना, NH3 के साथ। जो भी मिलेगा X, फिर X का रिएक्शन Br2KOH के साथ कराएंगे, और क्या मिलेगा Y। अभी जो 5 नंबर वाला रिएक्शन था ना, ये यही वाला था, बस वो एरोमेटिक था, और ये क्या है आपका एलिफेटिक। ये क्या है, एलिफेटिक। देखिए कैसे। हाँ जी देखिए, चलिए ये हो गया OH और इसका H मिलकर के क्या बाहर, H2 बाहर, ये रहा ना -H2, और फिर क्या बच गया, फिर बचा आपका NH2। ये NH2 जाकर के जुड़ेगा किससे, किससे जुड़ेगा, कार्बन से, जहां से OH निकल रहा है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पता चल गया क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दे क्या, CH3C डबल बॉन्ड O। फिर कार्बन से क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, ये रहा NH2, ये प्रोडक्ट मिला। X पता चल गया। अब इसके साथ किसका रिएक्शन, Br2KOH। Br2KOH क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कितना बार रिपीट हो रहा, देख रहे हैं ना, कितना बार हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत बार आ चुका है अभी तक। अभी 2020 ही पहुंचे हैं और इतना बार देख चुके हैं हम लोग, और अभी देखिएगा कितना बार देखने को मिलेगा। इसलिए बोले हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और दूसरा क्या बोले थे, कार्बाइलामाइन। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। और एक देखे थे Br2 वाटर वाला, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों देख लेना, ठीक है। अब क्या कराएंगे, Br2KOH, ये रहा 2 ठो Br, कितना KOH का जरूरत पड़ेगा, तो 4 ठो KOH। कितना KOH, 4। अब देखिए Y क्या मिलेगा हम लोग को, तो सबसे पहली बात ये KBr बाहर, फिर से Br और फिर से पोटासियम, क्या KBr, कितना KBr, तो -2 KBr, प्लस देकर के नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ये रहा OH, क्या है इधर आपका OH, H मिलकर के H2O बाहर, फिर OH और H मिलकर के H2O, कितना H2O, तो 2H2O। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2H2। और क्या, और देखिए इधर ये CO है, इधर क्या, ये CO, ये पोटासियम और 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को, दिख रहा है क्या, ये दिखा, कितना, 2 पोटासियम है ना, 2 पोटासियम मतलब K2, एक कार्बन है, ऑक्सीजन इधर एक और इधर 2, कितना हो गया 3, K2CO3, पोटासियम कार्बोनेट। ये भी माइनस कर देते हैं ना, K2CO3, ये सब बाहर निकलेगा। तो जुड़ेगा कौन, कौन जुड़ेगा, कौन बच गया, कौन बच गया, बचा NH2। कौन बच गया, NH2। ये जाकर के किससे जुड़ेगा, CH3 से, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3NH2, मिथाइल अमाइन। क्या मिल गया भाई, मिथाइल अमाइन। X मिला आपको एसिटामाइड, और CH3NH2, Y क्या मिला, मिथाइल अमाइन मिल गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हो गया जी, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन आ गया। कन्वर्जन, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कन्वर्जन तो पूछा जाएगा ही एग्जाम में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बेंजाइल ब्रोमाइड से क्या बना रहा, बेंजाइल साइनाइड। बहुत इजी रिएक्शन। बेंजाइल ब्रोमाइड क्या होता है, तो बेंजीन रिंग में अगर CH2 जुड़ा हो, बेंजीन रिंग में CH2 जुड़ा हो तो बेंजाइल बोलते। क्या बोले, बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हो, CH2, उसको क्या बोला जाएगा, बेंजाइल। तो ये हो गया, बेंजीन रिंग में CH2 जुड़ा, ये हो गया ना, ये वाला पार्ट। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ गया, CH2, बेंजाइल, इसके साथ Br जोड़ दिए, क्या हो गया, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये देखिए बेंजीन रिंग में CH2 जुड़ा है, क्या हो गया, बेंजाइल साइनाइड जोड़ना है तो CN लगा दिए, बेंजाइल साइनाइड। रिएक्शन किसके साथ, KCN के साथ। देखिएगा कितना इजी रिएक्शन है। ये Br और ये पोटासियम मिलकर के क्या बाहर, KBr बाहर। ये कन्वर्जन है ना, -KBr कर देते हैं। और फिर क्या बच गया, ये जो बचा CN, ये CN कहां जाकर के जुड़ेगा, CN जुड़ेगा CH2 से, जहां से Br निकला, CH2CN, क्या नाम, क्या बन गया, तो बेंजाइल साइनाइड। कितना इजी रिएक्शन है, तुरंत नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। नोट कीजिए,
नेक्स्ट सेंड मेयर रिएक्शन, वीवीआई 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 बहुत इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन 2025 के लिए। वीवीआई, जितना वीवीआई लगा सकते हैं। सेंड मेयर रिएक्शन क्या क्या बोले? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो बोल रहे हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन और एक Br2 वाटर वाला। ये 4 क्वेश्चन 2025 के लिए हॉट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से आ ही जाए क्वेश्चन। अच्छे से देखना ये चारों क्वेश्चन को। देखिएगा शॉर्ट नोट्स बोला गया, क्या बोला गया है? तो सबसे पहली बात, व्हेन क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? क्यूप्रस हैलाइड, CuCl, CuBr कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HCl, HBr। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्यूप्रस हैलाइड, CuCl, CuBr और साथ में क्या? HCl या HBr कराए तो क्या मिलेगा? हेलोएरिन। हेलोएरिन मतलब बेंजीन रिंग में हेलोजन जुड़ेगा। चलिए देखिए, तुरंत होगा ये रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पहले ये तो पता हो क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन रिंग में N2Cl जुड़ गया, क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या क्यूप्रस हैलाइड के साथ CuCl ले लिए, CuCl, Cl क्या हो गया? हैलाइड, क्या? क्यूप्रस हैलाइड। साथ में क्या? हाइड्रोजन हैलाइड, H के साथ X की जगह पे क्या ले लिए? Cl, हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। कितना इजी रिएक्शन है, देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये N2 बाहर निकल जाएगा, ये N2 बाहर हो गया। अब क्या बच गया? बचा ना ये Cl। ये Cl अब डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? डायरेक्ट जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, जो हो गया क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग में अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? हेलोएरिन। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा CuCl था ना, अगर यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे अगर हम CuBr लेते, क्या लेते? CuBr, तो यहाँ पे HBr लेना पड़ता। CuCl ले रहे हैं तो HCl, CuBr लेते तो यहाँ पे HBr लेते। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रिएक्शन। ये क्वेश्चन है 2019 का। पिछला क्वेश्चन ये भी था 2019 का। ठीक है, सेंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखिए ना, कितना इजी क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास? ये CH3CN, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? CH3CN मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? तो इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम के साथ अल्कोहल ले। अच्छा, ये स्लैश जो दिया वो और नहीं समझना कि सोडियम लीजिए या फिर अल्कोहल, दोनों को साथ में लेना। सोडियम के साथ अल्कोहल लेना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताना इन चारों में से क्या बनेगा। तो CH3CN, और ये क्या है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से मिलता है हाइड्रोजन। कितना? तो जितना जरूरत है मिल जाएगा। ठीक है, तो CH3CN का ये स्ट्रक्चर है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये 2 बॉन्ड टूटेगा। 2 बॉन्ड नाइट्रोजन का टूटा तो 2 हाइड्रोजन आ गया इसके पास। 2 बॉन्ड कार्बन का भी टूटा, 2 हाइड्रोजन किसके पास? कार्बन के पास। प्रोडक्ट क्या? CH3 में कुछ नहीं हो रहा, CH3 लिख दे, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आया, ये हो गया CH2। 3 बॉन्ड में से 2 टूट गया, 1 बॉन्ड बचा, ये रहा सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आया, ये हो गया ना NH2। कौन सा है? CH3 CH2 NH2 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, CH3 CH2 NH2। चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन क्या बोला जा रहा है? एनिलीन। क्या बोला जा रहा है? एनिलीन से क्या बनाना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम होता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर देते हैं। ठीक है, वीवीआई 2019 का ही क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। अच्छा, वीवीआई बोल रहे मतलब क्या? 2025 के लिए हॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो एनिलीन C6H5NH2 और बनाना क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के साथ N2Cl, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये लिख दे, BDC। कैसे बनेगा? यहां से वहां कैसे जाएंगे हम लोग? तो देखिएगा कैसे जाएंगे। ये देखिए, बेंजीन, ये क्या है आपका? एनिलीन। बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ गया, एनिलीन। इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? NaNO2 और साथ में क्या? HCl। NaNO2 साथ में क्या? HCl। टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, कितना HCl का जरूरत पड़ेगा? 2 HCl। कितना HCl का जरूरत पड़ेगा? 2। देखिएगा रिएक्शन कैसे होगा।
तो सबसे पहला यहाँ पे ये ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन, दो मिलकर के क्या बाहर H2O, ये रहा -H2O, क्या कर दिए -H2, और क्या ये रहा सोडियम और ये रहा Cl, मिलकर के फिर से क्या बाहर NaCl, ये रहा -NaCl। कन्वर्जन है, प्लस देकर के नहीं लिखिएगा, माइनस देकर के लिखिएगा। ये रहा दो हाइड्रोजन, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या फिर से H2O बाहर, कितना H2O, तो 2H2O बाहर। क्या बच गया, ये बचा ना नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन बच गया, ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, तो ये नाइट्रोजन जाकर के इस वाले नाइट्रोजन के पास जुड़ेगा, क्या बन गया N2, क्या बन गया N2, और फिर क्या बचा, तो फिर बचा हमारे पास एक क्लोरीन, N2 आकर के जुड़ा, ये हो गया बेंजीन रिंग में N2, और ये Cl आकर के फिर जुड़ जाएगा N2 से, और क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग में N2 जुड़ा था और N2 के साथ क्या जुड़ गया Cl, क्या हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी को तो बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करके देख लीजिएगा जिनको भी दिक्कत हुआ हो एक बार में समझने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, कार्बाइल रिएक्शन कितना बार, ये तीसरी बार पूछा जा रहा है, तीसरी बार, क्या बोले ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसके लिए, 2025 के लिए। कितना बार बोलेंगे, कितना बार, खुद से लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स लिख लीजिएगा, फिर रिएक्शन लिख करके दिखा देना। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, ऑप्शन ये देखिए ना, फिर से पूछा गया, मेरे ख्याल से 4-5 बार हो चुका है ये रिएक्शन, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, ध्यान से देखिए, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहली बात अमाइड होना चाहिए, कैसा, प्राइमरी अमाइड, ठीक है, चाहे हो सकता है एरोमेटिक एलिफेटिक कोई भी चलेगा, ठीक है। NaOH का सॉल्यूशन ले लीजिए या KOH, अमाइड का रिएक्शन किसके साथ, NaOH का सॉल्यूशन या KOH का सॉल्यूशन, साथ में क्या होना चाहिए, Br2, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, ये रहा ना अमाइन, कौन सा अमाइन, तो प्राइमरी, R की जगह पे क्या ले सकते हैं, R, यहाँ पे लिख दे, ये जो R है, R के जगह पे क्या ले सकते हैं, R के जगह पे CH3 ले लीजिए, C2H5, मतलब जितना कार्बन उसका डबल प्लस हाइड्रोजन, C3H7, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा, एरोमेटिक C6H5 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो कितना NaOH का जरूरत पड़ता है हम लोग को, 4 ठो NaOH या फिर KOH की कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, एक सोडियम एक Br मिलकर के NaBr बार, दूसरा Br दूसरा सोडियम, कितना NaBr, 2 NaBr, ये हो गया बाहर। अब बात करें तो ये रहा OH H मिलकर के H2O बाहर, फिर OH H H2O, कितना H2O, 2H2O, क्या बच गया, दिख रहा है ना, ये रहा CO, इधर क्या, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, इधर क्या C डबल बॉन्ड हो, क्या होगा, क्या लग रहा है, 2 सोडियम है ना, Na2, एक कार्बन है, ये रहा कार्बन, ऑक्सीजन इधर एक इधर 2, 3 ऑक्सीजन, Na2CO3, दिख रहा है ना, Na2CO3, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये रहा। कुछ बचा, तो बचा ना, बिल्कुल बचा, क्या बच गया, NH2, ये NH2 जाकर के किससे जुड़ेगा, R से, और क्या मिला, RNH2, प्राइमरी अमाइन, क्या मिला, प्राइमरी अमाइन, अमाइन NH2 अगर एक कार्बन चेन से जुड़ा हो तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। ये है, कितना बार देख चुके हैं, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे देखेंगे। ये सब रिएक्शन तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंडमेयर रिएक्शन कितना बार देखेंगे, 2017 2019 देख रहे हैं ना, रिपीट कितना हो रहा है क्वेश्चन, तो यही सब पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा बोर्ड में। चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइजोटाइजेशन बोले थे ना एक बार, पिछले बार वहां पे देखे थे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें शॉर्ट नोट्स के साथ बोला गया है, शॉर्ट नोट्स लिख दिए हैं, और उसका रिएक्शन तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। चलिए देख लीजिए क्या है जी, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एनिलीन, इसमें क्या होता है, एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराना है, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2, साथ में क्या ले लेना है, HCl। अच्छा, ये दोनों की जगह पे आप HNO2 भी ले सकते हैं, अगर ये दोनों लेने का मन नहीं हो तो सिर्फ क्या ले लीजिए, HNO2, इसमें भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, कहां से कहां तक, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, क्या बन जाएगा, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो एनिलीन लीजिए, उसके साथ किसका रिएक्शन, NaNO2, साथ में क्या, HCl। अगर ये दोनों नहीं लेने का मन हो तो सिर्फ क्या ले लीजिए, सिर्फ ले लीजिए HNO2, वहां पे भी काम हो जाएगा।
अच्छा टेम्परेचर क्या, तो बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। क्या मिलेगा आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। रिएक्शन देखिएगा, देख लीजिए बहुत आसान है, ये यहाँ पे बना करके रख दिए, ठीक है। ये जो इधर वाला है इसको उस साइड बना के रख दिए। देखिए एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2 NaNO2, साथ में क्या ले लिया HCl, बट कितना HCl, 2 ठो HCl, क्या होगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बाहर H2O, फिर इधर सोडियम और ये Cl मिलकर के क्या बाहर हो जाएगा NaCl, ये बाहर हो गया NaCl। ये 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन बच गया, फिर से क्या H2O, कितना H2O, एक, और इधर एक, 2 H2O, ये रहा 2 H2O बाहर, NaCl बाहर, क्या बच गया, तो यहां से बचा सोडियम, ये सोडियम जाकर के जुड़ेगा इसके पास, N2 हो गया, N2 हो गया, N2, इसके बाद क्या बच गया, ये क्लोरीन बच गया, ये क्लोरीन N2 बनने के बाद जाकर के क्या जुड़ेगा, क्लोरीन, N2 पे पॉजिटिव का चार्ज आता है, क्लोरीन पे नेगेटिव का चार्ज, ये आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। नोट हो गया, आगे देखें क्या, चलिए फिर से कन्वर्जन 2017 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ध्यान से देखते जाइएगा। एनिलीन, एनिलीन से क्या बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल, कितना बार एक ही रिएक्शन बोलेंगे, कार्बाइल रिएक्शन, कितना बार रिपीट हो चुका है कार्बाइल रिएक्शन, चौथा या पांचवी बार 2017 तक, 2023 से 17 तक 4 से 5 बार, बताइए और क्या पूछा है, मतलब लगभग हर बार पूछा जा रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो देख ले क्या, ओह सॉरी किधर चला गया, ये हो गया, हाँ यही था, चलिए देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, तो क्या एनिलीन C6H5NH2, इसके साथ क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड बनाना है ना, आइसोसाइनाइड बनाएंगे, क्या कराएंगे, कार्बाइल रिएक्शन। तो एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH, कितना KOH, तो इसमें 3 ठो क्लोरीन है ना, तो 3 ठो KOH होना चाहिए, कितना KOH, 3 KOH, ये देखिए 3 क्लोरीन 3 पोटासियम मिलकर के कितना KCl, 3 KCl माइनस 3 KCl, H2O दिख रहा, बहुत आसान है, ये रहा H और फिर क्या, इधर से OH, इसमें 2 ठो गलती से OH लिख दिए ना, H और OH मिलकर के H2O बार, ये रहा H, OH मिलकर के क्या बार, H2O बार, फिर H और ये रहा OH मिलकर के क्या बार, H2O, कितना H2O, 3H2O माइनस 3H2O माइनस 3H2O बाहर, क्या बचा, क्या बच गया, यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ बचा C, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा C, और ये C जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा NC, क्या हो गया NC, जिसको क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन रिंग में NC जुड़ जाए क्या नाम हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। नोट कर लीजिए, कार्बाइल रिएक्शन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आएगा, नोट हो गया, तो आगे बढ़े, चलिए देखिए। हाँ जी, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि व्हेन NH3 रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा है आपके पास और उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, NH3, थोड़ा बहुत अल्काइल हैलाइड नहीं, बहुत ज्यादा, जितना जरूरत है मिलेगा। तो चलिए देखे जरा क्या रिएक्शन, ये चारों में से क्या होगा आपका सही ऑप्शन। तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, R के साथ हेलोजन जुड़ा हो, CH3 के साथ Cl, CH3 के साथ Br, कुछ भी ले सकते हैं, देखिए, या C2H5 C3H7 कुछ भी ले लीजिए। हम अल्काइल लिए हैं C2H5, उसके साथ उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl, ये ना अल्काइल हैलाइड, इसके साथ NH3 का रिएक्शन करा रहे हैं, किसका रिएक्शन करा रहे हैं, NH3, C2H5 Cl के साथ NH3, अल्काइल हैलाइड के साथ NH3, चलिए ये रहा Cl और H मिलकर के क्या बार HCl, ये हो गया माइनस HCl, और फिर कौन जाकर के जुड़ेगा, ये NH2 जाकर के जुड़ेगा C2H5 से, क्या हो गया C2H5NH2, ये क्लियर हुआ। तो पहला ये बन गया, ये कितने डिग्री का अमाइन है, ये है आपका, जब NH2 एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री का अमाइन, क्या बोलते हैं उसको, 1 डिग्री का अमाइन बोलते हैं। तो पहला 1 डिग्री का अमाइन मिला। अच्छा क्या थोड़ा बहुत तो नहीं बोला जा रहा अल्काइल हैलाइड,
एक्सेस एक्सेस बहुत ज्यादा। फिर से जितना आपके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक C2H5Cl रिएक्ट करते जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से C2H5Cl रिएक्शन करेगा, क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलकर के फिर से क्या बाहर HCl, ये हो गया माइनस HCl, और क्या बच गया, ये जो बचा C2H5, ये C2H5 किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ना नाइट्रोजन से, तो C2H5NH, C2H5NH और फिर N से जाकर के हाइड्रोजन जुड़ा, ये देखिए अमाइन, अमाइन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री का अमाइन। अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ, फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, फिर से किसके साथ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर से ये H और ये Cl मिलकर के क्या बाहर HCl, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं माइनस HCl, फिर से क्या माइनस HCl। अब जो हाइड्रोजन निकल रहा कोई तो जुड़ेगा ना, ये C2H5 आकर के जुड़ेगा नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास 2 ठो C2H5 था, एक और आ गया 3 ठो। अब देख रहे हैं ना, ये अमाइन है, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप, मतलब ये कितने डिग्री का अमाइन, ये हो गया ना 3 डिग्री का अमाइन। तो क्या क्या मिला आपको, 1 डिग्री का अमाइन मिला, या 2 डिग्री का मिला, या 3 डिग्री का, या फिर तीनों मिला। तो देखे जरा, तो हम लोग को क्या मिला, तो 1 डिग्री का भी अमाइन मिला, यहाँ पे 2 डिग्री का भी अमाइन मिला, और 3 डिग्री, तीनों मिल रहा, 1 भी मिल रहा, 2 भी मिल रहा, 3 भी, तो कोई एक में टिक नहीं लगा देना, ऑल ऑफ दी, सब कोई मिला, जितना ऑप्शन है सब मिला। क्या बात समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए इसको, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्लीट, ये देखिए फिर से Br2 वाटर, ब्रोमाइड या ब्रोमीन वाटर, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर भी हो सकता है, ब्रोमाइड ना बोल करके क्या ब्रोमीन वाटर, मतलब क्या, मतलब ये कि Br2 के साथ क्या H2O, ब्रोमीन वाटर यही तो होता है। कितना बार, अभी तो थोड़ा देर पहले देखे थे ना रिएक्शन, कितना बार रिपीट हो रहा है, एनिलीन C6H5NH2 रिएक्शन को कंप्लीट करना है ना, इसके साथ ब्रोमाइड वाटर का रिएक्शन कराएंगे, ये रहा बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ जाए एनिलीन, कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा 3, 2 तो सेकंड पोजीशन, एक फोर्थ, ये 2 4 6 पे। चलिए देखते हैं, HBr बाहर, यहां से HBr बाहर, ये Br और ये H मिल करके HBr, कितना HBr, 3 ठो HBr, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 HBr। फिर क्या, फिर जो बच गया वो जाकर के जुड़ेगा हाइड्रोजन के पास, ये Br आकर के इसके पास, ये Br आकर के इसके पास, और ये Br आकर के इसके पास जुड़ा, और तीनों 2 4 6 जहां जहां हाइड्रोजन था वहां पे क्या जुड़ गया Br। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे, 2016 में भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से क्या आ गया, फिर से तो आ गया ना कार्बाइल अमाइन, कितना बार बताएंगे एक ही क्वेश्चन को, देख रहे हैं ना, फिर से वही क्वेश्चन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, अमाइन। चलिए अमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म, फिर क्या KOH, क्या बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ही तो है, कितना बार देखेंगे, हर बार तो पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, कितना 3 ठो क्लोरीन होता है तो कितना कितना KOH चाहिए, 3 ठो KOH चाहिए, 3 क्लोरीन 3 पोटासियम 3 KCl बाहर, कितना H2O, तो दिख गया H2O। चलिए देखते हैं, HOH, H2O बाहर, ये रहा H, ये रहा OH, 2 H2O, फिर H, फिर OH, कितना H2O, 3 H2O, ये रहा 3 H2O बाहर, और फिर से क्या, ये जो कार्बन बच गया, ये कार्बन जाकर के जुड़ेगा ना नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा NC, क्या नाम हो गया इसका, नाम हो गया फिनाइल, फिनाइल से क्या जुड़ गया NC, NC क्या होता है आइसोसाइनाइड। बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, कितना बार पूछा जा रहा है, इसीलिए बोले 2025 के लिए रेडी रहिए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और Br2 वाटर, ये चारों में से कुछ भी आ सकता, हो सकता है सब आ जाए, 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 2016 का ये भी है, देखिए जरा क्या पूछा जा रहा है, तो ये क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे, क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखें जरा। तो सबसे पहले HCl बाहर, सबसे पहले Cl और H मिल करके क्या बाहर, ये HCl, क्या बाहर हो गया HCl, और क्या, और ये N2 बाहर, ये क्या बाहर हो गया N2 बाहर, क्या बाहर N2 बाहर। अब क्या,
N2 निकल गया, Cl निकल गया, अब जाकर के कोई तो जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा। कहां पे? हाइड्रोजन कहां जाकर के जुड़ेगा? तो ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा कहां पे? तो जहां से N2 बाहर निकला है, N2 जहां से बाहर निकला वहां हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा और बेंजीन रिंग में क्या जुड़ गया? H, जिसका फॉर्म ये जो C6H5 था ना, C6H5N2Cl, इसमें एक H जुड़ गया, H5 था H6 हो गया, जिसका नाम क्या होता है? नाम होता है बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब देखें, अब यहाँ पे कुछ बच गया, जरा देखिएगा ये साइड प्रोडक्ट कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना था वो 2 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना था वो 2 इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन अपना लेकर के गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया। कार्बन का तो बच गया ना, ये इलेक्ट्रॉन सामने आएगा, ऑक्सीजन का भी बचा, ये भी सामने आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके आपस में क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जिसको ऊपर दिखा रहे, फिर कार्बन से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये रहा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? आगे बढ़े, चलिए। आज अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देखिएगा, तो ये क्या है? अमाइन, इथाइल अमाइन, अल्काइल अमाइन, इसके साथ HNO2 नाइट्रस एसिड, क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बाहर? H2O बाहर। क्या बाहर हो गया? H2O। फिर क्या? फिर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलकर के क्या बाहर? N2 बाहर। क्या बच गया? OH। क्या बच गया? OH। ये OH जाकर के जुड़ेगा C2H5 के पास, क्या मिल गया? C2OH, C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, या फिर क्या? इथाइल अल्कोहल। तो अमाइन से अल्कोहल बनाना है तो इसका रिएक्शन HNO2 से करा दीजिए, हो गया 2016 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स फॉर्म्स अल्कोहल? अमाइन क्या बोला जा रहा है कि अमाइन का रिएक्शन, अमाइन्स फॉर्म्स अल्कोहल ट्रीटमेंट विथ HNO2, कि कौन से अमाइन के साथ किसका रिएक्शन कराना है? HNO2 का, जो क्या बनेगा आपका? अल्कोहल बनेगा। बताइए कौन सा अमाइन? तो क्या बनना चाहिए? अल्कोहल। तो 1 डिग्री का अमाइन अभी तो देखे थे ना, ये देखिए ना, ये अमाइन कितने? NH2 एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है ना, मतलब 1 डिग्री का अमाइन। तो इसमें देख लीजिए ना कि कहीं पे ये अमाइन है बट 1 डिग्री, यही तो है ना 1 डिग्री का अमाइन, ये आपका हो जाएगा सही। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बाहर, ये हो गया H2O बाहर। फिर क्या? फिर से ये नाइट्रोजन मिलकर के क्या बाहर? N2 बार। ये हो गया N2 बार। क्या बच गया? क्या बच गया? क्या बच गया? OH। क्या बचा? OH। ये OH जाकर के CH3 से जुड़ेगा, CH3OH, क्या मिल गया? अल्कोहल। कौन सा सही ऑप्शन होगा? A नंबर सही ऑप्शन। क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिए? चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अजी ये 2014 का क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये 2016 में पूछा गया था। अभी तो 2016 वाला बताए ना, बार बार क्या बताएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वही वाला सेम रिपीट हुआ है और कुछ नहीं, तीनों का तीनों क्वेश्चन जो 14 में था उसी को उठा करके 16 में डाला गया है। तो 16 तो देख ही लिए ना, वही 14 में है, तो दोनों देख लीजिए आप लोग, वही हो जाएगा, अपने से कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए। ये भी तो वही क्वेश्चन है ना, NH3, ये 2013 और 2016 सेम क्वेश्चन, 2013 में भी वही है, 16 में भी। जो क्वेश्चन देख चुके हैं उसको बार बार क्या देखेंगे आप लोग, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या बोला जा रहा है इसमें? देखिए तो एनिल, फिर से Br2 वाटर, क्या बोले, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। Br2 वाटर कितना बार आएगा? कितना Br2 का जरूरत पड़ेगा? 3 Br2। क्या बोले थे? Br2 वाटर वाला है ना इंपॉर्टेंट। तो ये रहा एनिलीन, 3 जगह, 2 4 6 में हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 3 Br, ये रहा Br2 3 तो ले लिए ना। फिर से BrH, ये रहा Br, ये H आ गया, और जाकर के ये सब जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा? तो देखिए ये Br आकर के यहाँ पे जुड़ा, ये Br आकर के
यहाँ पे जुड़ गया, ये बी आर आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तीनों जगह पे क्या जुड़ गया, बी आर, ब्रोमीन जुड़ गया। कितना बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बीडीसी इज रिएक्टेड विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में, कॉपर, कॉपर के साथ HCl ले ली। कितना इजी रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ये N2 बाहर, क्या बाहर, N2 बाहर, और क्या जाकर के जुड़ जाएगा, ये जो क्लोरीन है ये जाकर के जुड़ जाएगा, ये जाकर के क्या हो गया, जुड़ गया। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन 2013 का। नेक्स्ट, क्या बोला जा रहा है, देखिए तो क्या बोला जा रहा है, एसिटामाइड रिएक्टेड विथ क्या, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से देखिएगा, एसिटामाइड रिएक्टेड विथ क्या, एसिटामाइड, एसिटामाइड क्या होता है, CH3CONH2, ठीक है। क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। कितना आसान रिएक्शन है, तुरंत मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया ना एसिटामाइड, CH3C डबल बॉन्ड NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। क्या होगा यहाँ पे, तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन होगा तो बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग होगा, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता, दो बॉन्ड बना रहा था ना, तो दो हाइड्रोजन आएगा इसके पास, और क्या बाहर, H2O बाहर। अच्छा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा था, दो, तो ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन आकर के जुड़ा, बट कार्बन भी तो दो बॉन्ड बना रहा था, कार्बन का भी तो दो बॉन्ड टूटा, तो दो हाइड्रोजन आएगा किसके पास, कार्बन के पास। क्या मिला, तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आकर के जुड़ा, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या, NH2। कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा, दो इधर दो इधर, चार, कितना, तो चार हाइड्रोजन का जरूरत पड़ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। हो गया। नेक्स्ट 2012 का क्वेश्चन है, सेंडमेयर रिएक्शन डाइजोटाइजेशन। कितना बार बताएंगे कि रिएक्शन को देख लीजिए, पीछे वाले अच्छे से देख लिए ना, वही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए क्या बोला जा रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है कब, तो यहां पे कुछ होगा, क्या होगा, डैश 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 दिया हुआ, इज ट्रीटेड विथ या रिएक्टेड विथ एक्वस सोडियम नाइट्राइड, यानी कि NaNO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिसके साथ रिएक्शन NaNO2 तथा क्या HCl के साथ कराएंगे और वो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मतलब किसके साथ क्या बोल रहे हैं कि किसके साथ हम लोग NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराएंगे, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। कितना बार रिएक्शन देखे थे, डाइजोटाइजेशन, कौन सा रिएक्शन था, डाइजोटाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एनिलीन, क्या हो जाएगा, एनिलीन रिएक्शन देख लेंगे अभी, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, तो C6H5 के साथ NH2, ये रहा ना, NaNO2 HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, दो तो HCl। बहुत आसान रिएक्शन है, तुरंत हो जाएगा। देखिए ये क्या, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O बाहर। अगला क्या, अगला आपका हो जाएगा Na, सोडियम के साथ एक Cl मिलकर के क्या, NaCl बाहर, ये NaCl, एक H2O इधर बना और H2O मिलेगा, ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या, H2O बाहर। कितना H2O, 2H2O। अब क्या बच गया, क्या बचा, दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन, एक यहाँ पे नाइट्रोजन था, कितना नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो गया। फिर क्या बचा, फिर बचा हमारे पास Cl, जिसको बोलते हैं क्लोरीन। ये क्लोरीन जाकर के कहाँ जुड़ेगा, तो दो नाइट्रोजन जुड़ने के बाद Cl जुड़ा, N2Cl, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, इसी को क्या बोलेंगे, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर है या कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन था, कितना बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका, किसका बोला जा रहा है, NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, यही ना। तो पहले हम लोग मेन चेन देखेंगे, फिर साइड चेन।
ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, अमाइन होता है NH2 1 नंबर पे। चलिए देखिए क्या है आपके पास, 4 कार्बन 1 2 3 4, ये हो गया ना 4 कार्बन। और क्या अमाइन बोला जा रहा है, अमाइन क्या होता है NH2 1 नंबर पे NH2। अच्छा इसके बाद NN डाइइथाइल बोला जा रहा है, मतलब 2 ठो इथाइल और उसका पोजीशन क्या है N, तो यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन लगा, इथाइल कहाँ लगेगा, तो 2 ठो इथाइल है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटाना होगा, दोनों हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दे इथाइल C2H5, इधर भी C2H5, एक इथाइल N पे दूसरा इथाइल भी N पे, हो गया ना डाई इथाइल, और दोनों N पे जुड़ा तो NN डाइइथाइल, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगाइए ना, इसका 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन। 2010 का क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिए इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड कितना बार देखेंगे हम लोग। अच्छा एनिलीन ट्रीटेड विद Br2 वाटर कितना बार देखेंगे, ये सब रिएक्शन बहुत बार देख चुके, पीछे देख लीजिए वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं सब, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC रिएक्टेड विथ क्या, ये अलग है, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है HBF4, ये रिएक्शन पहली बार है ना, ये 2010 में पूछा गया था, उसके बाद रिपीट ही नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है C6H5N2Cl HBF4, और फिर इसको क्या करेंगे हीट करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा देखिएगा, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ खास है नहीं, ये Cl और ये H मिल करके क्या बाहर HCl बाहर। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपका ये N2 बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा N2। अब देखिएगा यहाँ पे कितना फ्लोरीन है, यहाँ पे है 4 फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन है 4, 4 में से एक फ्लोरीन जाकर के जुड़ेगा कहाँ पे, एक फ्लोरीन जाकर के जुड़ेगा बेंजीन रिंग से, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन, क्या बन गया, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। अच्छा यहाँ से एक 4 फ्लोरीन था, एक जाकर के जुड़ा तो 3 तो फ्लोरीन और एक बोरॉन, क्या बच गया 3 फ्लोरीन 1 बोरॉन BF3। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH3, बहुत इजी, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड CHO, एक कार्बन इसी में आ गया ना इधर हाइड्रोजन, HCHO के साथ रिएक्शन NH3 का, देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या H2O बाहर, क्या बाहर हो जाएगा H2O बाहर, और क्या बच गया ना ये नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है ना, 2 बॉन्ड, कार्बन का भी 2 बॉन्ड टूटा, ये आकर के कार्बन के साथ क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है CH2, बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन है NH, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और H जुड़ा, उसको बोलते हैं इमाइन, क्या बोलते हैं इमाइन, अमाइन नहीं इमाइन, IMINE, ठीक है। 2009 का क्वेश्चन, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ये भी 2009 का क्वेश्चन है, ये भी 2009 का क्वेश्चन है, तो 2023 से लेकर के कहां तक देख लिए हम लोग 2009 तक। अच्छा इससे पहले कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चुका है, हेलो अल्केन हो गया, आज क्या डाल दिया आप लोगों के लिए, आज डाल दिया अमाइन, ये सब अच्छे से देख लीजिए, ये तीनों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जैक बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो, बात समझ में आया क्या, कोई भी बोर्ड हो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, भले इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं हम जैक बोर्ड का, लेकिन आपको बोल रहे CBSE बोर्ड भी रहे, बिहार बोर्ड का तो हो गया एग्जाम, बट बिहार बोर्ड भी रहे तो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बात समझ में आया क्या। तो चलिए जो भी था अच्छे से देख लिया, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी वीडियो आने वाला, तुरंत आएगा ये वीडियो, और आपके फ्रेंड्स में जो भी है उन सभी के पास शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि वीडियो पसंद आया है, कौन सा चैप्टर का चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।